नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम हिंदी युवा भारती के परिशिष्ट में दिए हुए मुहावरों को देखेंगे। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण होता है। मुहावरे 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। और एक बात, हमने 12वीं हिंदी के पहले 8 पाठ यानी सुनो किशोरी तक का स्वाध्याय और पहले 4 पाठ आदर्श बदला तक का एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण भी यहाँ इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों परीक्षा में मुहावरों का अर्थ लिखकर उस पर आधारित आपको एक वाक्य भी लिखना आता है, तभी आपको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। तो आप अगर एक बार मुहावरा समझ गए ना, ठीक है, कि इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, तो आप वाक्य भी आसानी से लिख पाएंगे। तो दोस्तों मुहावरा मतलब होता क्या है, ठीक है। मुहावरा किसी खास अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश होते हैं। मतलब मुहावरे से ना हमें कुछ खास अर्थ पता चलता है, कुछ खास मतलब पता चलता है। और मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा, ठीक है, हमारी भाषा सुंदर लगती है और प्रभावशाली बनती है। तो दोस्तों पेज नंबर 105 और 106 पर जितने भी मुहावरे दिए हैं वही आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें से ही आने वाला है। तो एक अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। और इसका अर्थ क्या दिया है यहाँ पर, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि किसी भी काम में, ठीक है, किसी भी काम में अपना मतलब ढूंढ लेना। उसके बाद दिया है अगला मुहावरा दिन दूना रात चौगुना बढ़ना। और इसका अर्थ दिया है दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना, यानी कि अपनी उन्नति करना, बहुत कम समय में बहुत अधिक उन्नति कर लेना। अगला है अकल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ होता है बुद्धि काम न करना, यानी कि मुसीबत आने पर बुद्धि का काम न करना। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय हमारा दिमाग ना, हमारा माइंड काम नहीं करता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो उसका अर्थ यही होता है अकल पर पत्थर पड़ना। तो आगे देख लेते हैं। अगला है आँखों में धूल झोंकना। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, सरल सा अर्थ है धोखा देना। उसके बाद है आँखें बिछाना। इसका अर्थ है अति उत्साह में स्वागत करना, ठीक है। आंखें बिछाना मतलब किसी के स्वागत में बहुत उत्साहित रहना, ठीक है, बहुत अच्छे से किसी का स्वागत करना, उसे हम कहते हैं आंखें बिछाना। अगला है कान में कौड़ी डालना। तो इसका अर्थ होता है किसी को अपना गुलाम बना लेना, ठीक है, किसी को अपना नौकर बना लेना, किसी को अपना दास बना लेना। उसके बाद क्या है कंगाली में आटा गीला होना। तो आपने ये मुहावरा बहुत जगह सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बताने के उदाहरण बताता हूँ। मान लो मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबत पहले से हैं, ठीक है, मैं पहले से ही बहुत मुसीबत में हूँ, और फिर उसके ऊपर और मुसीबत पड़ जाती है मेरे सामने, तो मैं कहूँगा कि मेरा कंगाली में आटा गीला हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर मुसीबत पहले से है और उसके बाद और मुसीबत आ जाती है ऊपर से, तो हम कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। कुएं में बांस डालना, अर्थात जगह जगह खोज करना। देखो कुआं गहरा होता है, तो हम उसमें डायरेक्ट, ठीक है, कूद नहीं सकते कुछ देखने के लिए, तो हम बांस से, ठीक है, बांस लंबा होता है, तो हम उसे कुएं में डाल कर देखते हैं कि अंदर क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कुएं में बांस डालना अर्थात जगह जगह खोज करना, किसी चीज़ की जगह जगह खोज करना, बहुत खोज करना। अगला है गुड़ गोबर करना, जिसका अर्थ सभी को पता रहेगा। तो इसका अर्थ है बने काम को बिगाड़ देना, यानी कि कोई ऐसा काम जो बनता है, होने ही वाला हो लगभग, तभी कोई आकर दूसरा उसे ख़राब कर दे, कोई बात कहकर या कोई हरकत कहकर उसे बर्बाद कर दे, ख़राब कर दे उस काम को, बनते हुए काम को, तब कहा जाता है कि उसने काम का गुड़ गोबर कर दिया। अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पुरानी कटु बातों को याद करना, यानी कि अपनी पुरानी किसी बात को, किसी पुरानी घटना को जो आपके जीवन में घट चुकी है, उसे याद कर दुखी होना, निराश होना। अगला है कटे पर नमक छिड़कना, अर्थात दुखी को और दुखी बनाना। यानी कि देखो अगर हमारा हाथ कहीं से कट गया है, कहीं जल गया है, तो हम उस पर नमक छिड़कते हैं तो और जलन होने लगती है ना। तो वैसे ही इसका अर्थ क्या होता है, कोई अगर दुखी है तो अगर हम उसे कोई और बात कह के, ठीक है, हम उसे बात कह के कोई और बात कह के दुखी बना देते हैं और दुखी बना देते हैं, तो उसे कहते हैं कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी को और दुखी बात बनाना अपनी बातों से। अगला है एक और एक 11 होना। तो एक और एक 11 होना अर्थात एकता में शक्ति होना, ठीक है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पर वो जब साथ रहेगा और लोगों के साथ जब वो एकत्रित रहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। तो एक और एक 11 होना अर्थात एकता में शक्ति होना। अगला है घर फूंक तमाशा देखना, अर्थात अपनी ही हानि करके प्रसन्न होना, ठीक है, यानी कि अपना खुद का नुकसान करा के या फिर करके खुद से खुश होना, तो उसे हम कहते हैं घर फूंक तमाशा देखना। अगला है घाट घाट का पानी पिया होना, अर्थात हर प्रकार के अनुभव से पूर्ण होना, यानी कि जीवन के, ठीक है, जीवन के सभी बातों को, दुख हो सुख हो, चाहे वो हंसी हो चाहे खुशी हो, सभी को अनुभव कर लेना, महसूस कर लेना, उसे हम कहते हैं घाट घाट का पानी पिया होना। अगला है चांदी काटना। तो देखो चांदी एक बहुत मूल्यवान चीज़ है, इसलिए इसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है, बहुत लाभ कमाना, ठीक है, किसी चीज़ में बहुत लाभ कमाना। अगला है जहर का घूंट पीना, यानी कि अपमान को चुपचाप सह लेना। यानी कि देखो अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, या फिर आपके दोस्त, आपके प्रिय व्यक्ति की बुराई कर रहा है, फिर भी आप उसे कुछ ना कहो,
चुपचाप सहन कर लो उसकी बातों को, चुपचाप सुन लो, तो उसे हम कहेंगे जहर का घूंट पी लेना। अगला है जी जान से काम करना। तो जी जान से काम करना अर्थात पूरी क्षमता के साथ काम करना, मेहनत लगन के साथ काम करना। उसके बाद है अगला तिल का ताड़ बनाना, अर्थात छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर ऐसे कहना कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात हुई हो। तो तिल का ताड़ बनाना, इसकी जगह हम राई का पहाड़ बनाना ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है कि छोटी बात को, ठीक है, कोई ऐसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना कि जैसे बहुत बड़ी बात हुई हो। पत्थर की लकीर होना अर्थात पक्की बात, सच्ची बात। पेट में दाढ़ी होना अर्थात छोटी आयु में, कम आयु में ही बहुत बुद्धिमान हो जाना। फूंक फूंक कर पाँव रखना अर्थात अति सावधानी बरतना, ठीक है। कोई गलती होने पर जैसे हम बहुत सावधानी के बाद, देखो मान लो कोई गलती हो गई हमसे, तो आगे हम जितने भी काम करेंगे तो बहुत सावधानी के साथ काम करेंगे ना। तो इसका मतलब होता है फूंक फूंक कर पाँव रखना, मतलब अति सावधानी रखना। उसके बाद है मुट्ठी गर्म करना अर्थात किसी को रिश्वत देना, पैसे देना। अगला है शक्ल पर 12 बजना, अर्थात बड़ा उदास रहना, बहुत दुखी रहना, किसी बात को लेकर बड़ा उदास हो जाना। उसके बाद है सितारा चमकना अर्थात भाग्योदय हो जाना, किस्मत का पलट जाना, अचानक से किस्मत का बदल जाना। उसके बाद है 8 आंसू रोना अर्थात बहुत अधिक रोना, किसी बात को लेकर बहुत अधिक दुखी होकर रोना। आंखें 4 होना अर्थात प्रेम होना, किसी से लगाव हो जाना। अगर मगर करना अर्थात टाल मटोल करना, किसी बात को लेकर आनाकानी करना, काम करने में आलसपन करना। अपना ही राग अलापना अर्थात अपनी ही बातें करते रहना, सामने वाले की कोई बात नहीं सुनना, सिर्फ अपनी ही बात बताते रहना। आसमान पर थूकना अर्थात अशोभनीय कार्य करना, कोई अप्रिय काम करना, कोई गंदा कोई बुरा काम करना। उल्टी गंगा बहना अर्थात उल्टा काम करना। उगल देना, भेद बता देना, अपने राज की बात किसी को बता देना। ओखली में सिर देना अर्थात जानबूझकर अपने आप पर जोखिम लेना, यानी कि जानबूझकर जोखिम में, कठिनाई में पड़ जाना। एक लाठी से हाँकना अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करना, किसी में भेदभाव नहीं करना। अगला है 4 चांद लगाना। तो 4 चांद लगाना अर्थात कोई काम बहुत अच्छे ढंग से करना, बहुत अच्छे से करना। पापड़ बेलना अर्थात कड़ी मेहनत करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। कोल्हू का बैल अर्थात लगातार काम करते रहना, बहुत अधिक परिश्रम करते रहना। कब्र में पैर लटकना अर्थात मरने के समीप होना। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु के समीप है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके पैर कब्र में लटक रहे हैं, यानी कि वो अभी मरने ही वाला है। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात लिखा पढ़ी करना। कौड़ी कौड़ी का मोहताज अर्थात अत्यंत निर्धन हो जाना, गरीब हो जाना, पाई पाई को तरस जाना। उसके बाद है खाला का घर अर्थात बहुत आसान काम। खाल मोटी होना अर्थात बेशर्म होना, किसी भी काम को बेशर्मी से करना। गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थात अवसरवादी होना, किसी से कोई और बात करना, फिर दूसरे से कोई और बात करना, अर्थात बात पे पलटना, अर्थात गिरगिट की तरह रंग बदलना। घोड़े बेचकर सोना अर्थात गहरी नींद में सोना, बिना चिंता के, ठीक है, निश्चिंत होकर सोना। उसके बाद दिया है हाथ खींचना अर्थात साथ न देना। देखो कोई ऐसा व्यक्ति रहता है ना कि जो आपसे तो कहता है, आपके सामने कहता है कि हाँ मैं आपके हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ रहूँगा, पर जब ज़रूरत पड़ती है उसकी तो वो अपने हाथ खींच लेता है, अर्थात वो पीछे हट जाता है, ठीक है, काम करने से पीछे हट जाता है। उसके बाद है चोली दामन का साथ होना अर्थात घनिष्ठ संबंध होना, बहुत गहरे बहुत अच्छे संबंध होना। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात अपराधी का भयभीत और सशंकित रहना। देखो कोई चोर रहता है, किसी ने कुछ चोरी किया रहता है, कोई गलत काम किया रहता है, तो खुद के मन में भी उसको खुद को लगता है कि वो खुद को अपराधी मानता है, मन ही मन खुद को भी अपराधी मानता है, डरता है उसके, ठीक है, उसके मन में डर रहता है, चोरी का डर रहता है कि उसने चोरी की है। तो उसका अर्थ यही होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके बाद है जली कटी सुनाना अर्थात कटी चुभी बातें करना, सामने वाले को ऐसी बात करना, सामने वाले से ऐसी बात करना कि सुनने वाले को बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे। अगला है डूबती नाव पार लगाना अर्थात कष्टों से छुटकारा देना, मुश्किलों से निकालना। तलवे चटना अर्थात किसी की खुशामद करना, जी हुजूरी करना, सामने वाले की हाँ पे हाँ मिलाना। दाल ना करना अर्थात काम ना बनना, चतुराई भी काम ना आना, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो एकदम चतुराई के साथ, फिर भी वो आपका काम नहीं होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपकी दाल नहीं गली। उसके बाद है पेट काटना अर्थात भूखा रह जाना। 5 उंगलियां घी में होना अर्थात चारों तरफ से, ठीक है, चौहूं तरफ से, यानी कि चारों तरफ से सिर्फ लाभ ही होना, कहीं से भी कोई किसी प्रकार की हानि ना होना। पोंगा होना अर्थात नासमझ होना। बात का धनी अर्थात बात का, अपने वचन का पक्का, अपनी बात का पक्का, अपनी बात से ना पलटने वाला। मरने की फुर्सत ना होना अर्थात कामों में बहुत व्यस्त होना। मूछ उखाड़ना अर्थात घमंड, किसी का घमंड चूर चूर कर देना, उसके अहंकार को मिटा देना। रोटियां तोड़ना अर्थात घर में बैठकर, मतलब खाली बैठकर सिर्फ मुफ्त में खाना खाना।
वीर गति को प्राप्त होना अर्थात युद्ध में वीरतापूर्वक मृत्यु को पाना। आप इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि हमारे देश के जवान हमारे देश की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद है स्वांग भरना अर्थात भेष बदलना, ठीक है, किसी की नकल करना। अगला है हवाई किले बनाना अर्थात सिर्फ कल्पना करना, ठीक है, सिर्फ सोचना, उसको कुछ करना नहीं, सिर्फ सोचते रहना, सपने देखते रहना। उसके बाद है दाई से पेड़ छिपाना अर्थात भेद जानने वाले से सच्ची बात छिपाना। मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी की भी कोई भी बात, कोई भी सच आसानी से पकड़ लेता हो, तो ऐसे व्यक्ति के सामने अपना भेद छुपाना अर्थात उसे कहते हैं दाई से पेड़ छुपाना। उसके बाद है सिर खपाना अर्थात बहुत कठोर परिश्रम करना, बहुत अधिक मेहनत करना। और उसके बाद एक खबर गर्म होना अर्थात चर्चा ही चर्चा होना। मान लो कोई एक ऐसी जरूरी, कोई एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण खबर है जिसकी चारों ओर चर्चा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो खबर बहुत गर्म है। तो उसके बाद आखिरी है चिराग तले अंधेरा अर्थात गुणवान व्यक्ति में भी दोष होना। देखो कोई भी व्यक्ति ना अपने आप में पूर्ण नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, सब में किसी न किसी प्रकार का दोष होता ही है। तो यहाँ पर यही कहा गया है चिराग तले अंधेरा होना अर्थात गुणवान व्यक्ति में भी दोष होना। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सभी मुहावरे अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको पेपर में मुहावरों के साथ उसका एक वाक्य प्रयोग भी लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।